Let's see this next question. Differentiate between cis isomers and trans isomers, giving an example of each. Additionally, explain how geometrical isomerism affects the physical properties and chemical reactivity of organic compound. Provide example to illustrate your points. ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि cis trans isomerism क्या है, ठीक है, गिविंग एग्जाम्पल ऑफ ईच, ठीक है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. देखिए, अगर हम लोग बात करें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ये स्टीरियो आइसोमरिज्म का पार्ट है. तो इसमें आपसे कह रहा है कि व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म. इट इज दोज कंपाउंड्स which have same molecular formula but different properties due to different arrangement of atoms or groups atoms about restrict rotation carbon double bond carbon, carbon double bond nitrogen and nitrogen double bond nitrogen are called geometrical isomers. Geometrical isomers, ठीक है, and this phenomena is known as geometrical isomerism. अब यहां पर कह रहा है कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज डिफर होती हैं क्योंकि उनका अरेंजमेंट जो है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के अबाउट डिफरेंट होता है, ठीक है, और इसमें नेसेसरी है कि रिस्ट्रिक्ट रोटेशन होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है. अब देखिए इसमें जैसे आपने कहा एग्जांपल लिया C4H8, ये फार्मूला है आपका ब्यूटीन 2 का. किसका फार्मूला है? ब्यूटीन 2 का. तो अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो देखिए क्या होगा. ये बना ब्यूटीन 2, यहां पर हमने अरेंजमेंट मेथिल ग्रुप का चेंज कर दिया. तो जब सेम ग्रुप इस डबल बॉन्ड के सेम साइड में होंगे तो इस सिस फॉर्म बोलेंगे, और इस डबल बॉन्ड के अपोजिट होंगे तो इनको बोलेंगे ट्रांसफॉर्म, ठीक है. इसलिए इसको सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सिस ट्रांस आइसोमरिज्म. तो सिस आइसोमर्स और ये हो गया ट्रांस आइसोमर. अब देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन यहां पर अरेंजमेंट क्या हो गया? डिफर हो गया, जिस कारण की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई? डिफर हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर हो गई, ठीक है. जैसे आपने कहा स्टेबिलिटी, तो अगर हम स्टेबिलिटी को बात करें तो कह रहा है कि जो सिस आइसोमर्स होता है उसमें हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड में होते हैं जिसके कारण इनके बीच रिपल्सन ज्यादा लगता है, ठीक है, और जो सिस आइसोमर्स है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है. जबकि ट्रांस में क्या होता है? ये अपोजिट प्लेन्स में होते हैं,
ठीक है, जिस कारण रिपल्सन कम होता है, इसलिए ट्रांस की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर हम लोग बात करें डायपोल मोमेंट की, तो डायपोल मोमेंट देखिए, इसमें जो आपका डायपोल मोमेंट है, सिस का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है और ट्रांस का डायपोल मोमेंट कम होता है, क्योंकि ये अपोजिट प्लेन में होने का एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। और देखिए क्या चीज ज्यादा होती है, सिस की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट जो है सिस का कम होता है और ट्रांस का ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि जो क्रिस्टल में पैकिंग है ट्रांस की बहुत कॉम्पैक्ट होती है, जिस कारण जो है ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है इन कंपैरिजन इसकी। तो ये बात हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज की। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, ठीक है, तो देखो सिस और ट्रांस में जो है इनकी प्रॉपर्टीज डिफर हैं, ठीक है। और अगर स्टेबिलिटी की बात करें, ये ज्यादा स्टेबल है इसलिए इसकी रिएक्टिविटी कम होगी, और ये ज्यादा आपका सिस वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो हम लोग जो है हम लोगों ने डिस्कस किया कि सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म क्या होती है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, ठीक है। तो हम लोग इसको जो है देखते हैं, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लें, जैसे 1,2 डाइक्लोरोएथीन और दूसरा है ये सेम साइड में हाई प्रियोरिटी वाले ग्रुप हैं, तो ये सिस फॉर्म हो गई, और इसमें अपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो ये ट्रांसफॉर्म हो गई, ठीक है। तो सिस में डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा क्योंकि वेक्टर डायरेक्शन होगी तो रिजल्टेंट वेक्टर ज्यादा होगा, ट्रांस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है सिस आइसोमर्स का स्टेबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट और डायपोल मोमेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब चीजें सिस की